हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बूस्टर में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट रिवर्स और उनके किनारे बसे हुए सिटीज़ के हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल हुआ, सीएसएल हुआ, इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बिना देरी हुए अपने क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आगरा सिटी आता है। आगरा सिटी किस नदी के किनारे बसा है? तो आप क्या मारेंगे? यमुना। यमुना सही टिक मारेंगे। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप मारेंगे यमुना नदी के किनारे। एंड बात करें अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो आप सही आंसर क्या मारेंगे? साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। कौन सा सिटी? अहमदाबाद। अहमदाबाद मुंबई आप जान रहे होंगे। एंड बात करें हम इलाहाबाद, इलाहाबाद की बात करें तो ये देखो दो नदियां, एक तो यमुना हो गया, ये तो गंगा हो गया। ये यमुना हो गया, ये गंगा हो गया। इन दोनों नदियों का संगम होता है कहाँ? इलाहाबाद में। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कौन सी नदी है? गंगा है, ठीक है। और सहायक की बात करें, सहायक सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करें हम तो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपका सरयू नदी के किनारे, ठीक है। एंड बात करें हम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ सिटी अलकनंदा रिवर किनारे बसा हुआ है। आप याद रखिएगा कि अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये बद्रीनाथ बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि रामगंगा, रामगंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आप याद रखिएगा बरेली। बरेली लखनऊ जाते हुए समय आपको पड़ेगा बरेली, तो इसको आप याद रखिएगा कि रामगंगा नदी के किनारे बरेली बसा शहर बसा हुआ। एंड बात करें हम तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा के किनारे कौन सा? कुर्नूल शहर बसा हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज। एंड नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट बात करें कटक, कटक शहर जो स्थापित हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये महानदी के किनारे हुआ है कटक शहर, ठीक है। एंड बात करें यमुना, यमुना तो आप जान रहे हैं यमुना दिल्ली जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है। एंड बात करें हम ये आपका डिब्रूगढ़ आ गया, डिब्रूगढ़ तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड बात करें हम फिरोजपुर, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है फिरोजपुर। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट है मेरा गुवाहाटी। अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्रा। एंड बात करें हम हरिद्वार, हरिद्वार की बात करें तो ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट गाइज मेरा क्या, नेक्स्ट आता है मेरा हैदराबाद। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। एंड बात करें हम जबलपुर, तो जबलपुर आपका हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। एंड जमशेदपुर की बात करें, आपने पीतल जिसे स्टील थर्मल स्टील हुआ, इसको आप याद रखिएगा। जमशेदपुर, जमशेदपुर किसके किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। तो आप याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा भी कहते हैं इसको और सुवर्ण रेखा भी कहते हैं, ठीक गाइज। एंड बात करें हम जौनपुर, तो जौनपुर हमारा किस नदी के किनारे आता है? तो गोमती नदी के किनारे आता है जौनपुर। एंड बात करें कानपुर, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे आता है। एंड कोलकाता की बात करें, कोलकाता हुगली नदी के किनारे आता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर से रिपीट करता हूँ कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप याद रखिएगा कानपुर गंगा नदी एंड कोलकाता हुगली नदी। कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप याद रखना हुगली नदी, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट की बात करें अगर हम कोटा, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है। और लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो आप याद रखिएगा द बैंक ऑफ गोमती रिवर, तो किस कौन सा हो जाएगा मेरा? लखनऊ हो जाएगा सही आंसर, ठीक है।
एंड बात करें सतलज, अगर पूछे लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप क्या आंसर मारेंगे, सतलज मानना। ठीक है। एंड हम बात करें हम नेक्स्ट की, नेक्स्ट है मेरा मादुरा, देखो मथुरा हो जाएगा, मथुरा क्या हो जाएगा, मथुरा मेरा यमुना नदी के किनारे होगा। मथुरा की बात करें हम तो मथुरा मेरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। एंड बात करें नेक्स्ट की नासिक, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो नासिक आप याद रखिएगा गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ, आप इसको याद रखिएगा। एंड बात करें कि पणजी, गोवा की, देखो दो जो गोवा की राजधानी पणजी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो मांडवी, मांडवी आप याद रखिएगा, गोवा मांडवी नदी या पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड बात करें हम पटना तो पटना गंगा नदी के किनारे। एंड बात करें हम संबलपुर, संबलपुर महानदी के किनारे, इसको आप याद रखिएगा, संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। एंड बात करें हम श्रीनगर, श्रीनगर आपको पता होगा गाइस तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। एंड बात करें हम ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये एसएससी सीएसएल हुआ, सीजीएल हुआ एंड एनटीपीसी हुआ, इसमें कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है गाइस। एंड हम बात करें देखो तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप याद रखिए कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड बात करें हम उज्जैन, उज्जैन की बात करें तो छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन की बात करें हम छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड वाराणसी शहर की बात करें, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। एंड हम बात करें लास्ट का, लास्ट है मेरा विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप याद रखिएगा कृष्णा नदी के किनारे। गाइज ये इंपॉर्टेंट 22 सिटीज़ एंड उसके जो रिवर हैं उसके किनारे बसे हुए शहर को मैंने डिस्कस किया है। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।